भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, आज आपको बताते हैं कि मानदेय जो है वो उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से किन किन बहनों का कितना कितना लगा है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सुबह हम बता चुके थे कि आज पैसा आपका 4500 प्लस 4500 लगना शुरू हो जाएगा। सुबह 7 बजे के वीडियो में आप सबने एक मैसेज देखा भी था। बाकी जो दिन भर मैसेज आए हैं जिन जिन जिलों से, आइए उनकी ओर जो है हम लोग बढ़ते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सविता बहन है जो कि अंबेडकर नगर से आती हैं, जिनके अकाउंट में 2 महीने का 4500 प्लस 4500 रुपया लग गया, यानी अगस्त और ये सितंबर तक का पैसा है। अक्टूबर महीना अभी चल ही रहा है, लेकिन तैयारी जो है अक्टूबर महीने के मानदेय भेजने की भी, उसके भी आदेश निकल चुके हैं। हो सकता है आने वाले चंद दिनों में, 1 सप्ताह बाद या 1.5 सप्ताह बाद या 2 सप्ताह के अंदर जो है पैसा वो भी आपके खातों में आ जाए। लेकिन अब देखते हैं, जो होगा सो होगा। अभी जो है आप उसको देखो। प्रतिभा रानी बहन है, मुरादाबाद से आती है, 4500 प्लस 4500 अगस्त और सितंबर का इनका भी आ गया। कल्पना बहन है मुरादाबाद से, 4500 प्लस 4500 इनका भी आ गया। बाकी जो 1000 1500 500 2000 जिसके जैसे काम के आधार पर जो पैसे थे वो तो सब आ ही चुके हैं। 6 तारीख को ही आप सबने देख लिए थे। 45 जो रह गया था 2 महीने से, वो अब देख रहे हैं। नीलम बहन है सहारनपुर से, इनका भी 4500 2 मैसेज। महेना सिद्धार्थनगर से, इनके भी 4500 के दो मैसेज हैं प्रोसेसिंग में लग गए हैं। सपना सागर बहन है संभल से, इनका भी जो है यहां पर 2 माह का पैसा खाते में लग गया है। और ये है सुभावती देवी सिद्धार्थनगर से, इनका भी जो 2 महीने का 4500 लग गया है। तो सबके पैसे खातों में लग गए हैं, टेंशन मत लेना। अभी ये बैंक जाओगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये पैसे वहां लगे हैं प्रोसेसिंग में। अभी ये क्लियर नहीं हुए हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होते तब तक बैंक में नहीं पहुंचेंगे, और जैसे ही क्लियर होने लग जाएंगे फिर आपको हम बता देंगे। राजवती बहन है बरेली से, इनका भी देखो पैसा 2 महीने का लग गया। रंजन बहन है फतेहपुर से, इनका भी 2 माह का लग गया। रीता बहन है प्रयागराज से, इनका भी जो है यहां पर 2 महीने का लग गया। और एक ये बहन है मंजू जो बदायूं से, इनका भी 4500 लग गया। अब देखो रीता बहन है, इन्होंने कहा भी है कि 4500 8 तारीख को लगा है भैया जी। पहले तो 4531 रुपया आता था, और अब जो है वहां पर केवल 4500 इस बार आया है। तो वो जो बढ़कर के ऊपर मिलते थे ना 31 वगैरह, जो एज के हिसाब से थे, वो इस बार आप देखिएगा बहन के वहां पर कटौती कर दी गई है। और देख सकते हैं ये पिंकी बहन है सहारनपुर से, इनके वहां पर भी उन्होंने कहा 4500 लगे हैं। बाकी 500 1500 1000 वो भी लगे हैं। तो वो हो सकता है कि क्लियर हो गए हों। आशा देवी बहन हरदोई से आती हैं, और 3500 इनका भी लग गया, क्योंकि ये शायद मिनी वर्कर हैं। और शशिश बहन है सीतापुर से, ये इनका भी देखो यहां पर लग गया 3500 2 मैसेज यहां पर आए हैं। और आगे ले चलते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये रीमा सिंह बहन है जौनपुर से, 45 के इनके भी मैसेज लगे हैं। ये शशिकला बहन है कुशीनगर से, इनका भी 4500 का 2 मैसेज लग गया है। और एक बहन है सुषमा पीलीभीत से, इनका भी 2 महीने का खाते में लग गया। और ये जया देवी बहन है कुशीनगर से, इनका भी 2 माह का लग गया। और एक बहन है संध्या आजमगढ़ से, इनका भी 2 माह का आप देख सकते हैं पैसा लगा है। और ये अब अगली जानकारी पर आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मानदेय को लेकर के आपको सुबह बता चुके और शाम के वीडियो में कई जिलों से जानकारी दिखा चुके। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर कुंदन भाई जो सहरसा से हैं। अब सहरसा में आप देख सकते हैं कि सोनवर्षा से एक लेटर जारी हुआ, और ये 7 अक्टूबर को लेटर निकला है। सभी सुपरवाइजर और सीडीपीओ लोगों को सोनवर्षा में भेजा गया है। इस आदेश में कहा जा रहा है कि किराए पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र के मकान मालिक का जो विवरणी है और मकान का जो भाड़ा है, उसका अभिस्राव उपलब्ध कराने से लेटर जुड़ा हुआ है। और विस्तार से आपको बताते हैं, इसमें कहा गया कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के स्मरण करें, किराए पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र के मकान मालिक का विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन, अभिस्राव एवं इकरारनामा 2 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया गया था, ताकि किराए पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र के मकान मालिक को भाड़े का भुगतान किया जा सके। विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी पीएफएमएस से आवंटन उपलब्ध है, परंतु अद्यतन तिथि तक उक्त प्रतिवेदन अप्राप्त है, जो खेद का विषय है। निर्देश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर उक्त प्रतिवेदन कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें, और वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीएफएमएस से आवंटन की निकासी नहीं होने पर इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आप सबकी होगी। एक ये कड़ा संदेश जो है बिहार के सोनवर्षा में वहां पर कार्यालय से जारी किया गया सुपरवाइजर और सीडीपीओ लोगों के लिए।
मकान किराया भुगतान को लेकर के जो भी लापरवाहियां हो रही विभागीय स्तरों से, उनको जो है यहां पर दुरुस्त करने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही चलते हैं आगे। प्रवेश कुमारी बहन है, उत्तर प्रदेश के बदायूं से आती हैं और आप देख सकते हैं उन्होंने एक जानकारी भेजी, कुछ फोटो भेजी। लिखा है, नमस्ते भैया जी, आंगनबाड़ी प्रवेश कुमारी, केंद्र इनका जो है कुंदन जो है नगला, जिला बदायूं, ब्लॉक इनका जगत है। भैया जी हमारे प्री प्राइमरी स्कूल में बहुत पानी भरा है, बच्चे इस तरह से स्कूल कैसे जाएंगे? भैया 4 दिन से पानी जो है बरस रहा है। तो सबको पता है भारी बरसात समय चल रही है और इसीलिए ऑल इंडिया ने आज दोपहर 12 बजे जो है अवकाश को लेकर के जो है सरकार से मांग की है। लेकिन अब विभाग को इस पर सोचना है और आदेश जारी करने हैं। देख सकते हैं कितना पानी जगह जगह भरा है, बच्चे रास्ते में आएंगे तब भी कहीं गिर सकते हैं। पार्वती बहन है, उदयपुर से आती हैं और उन्होंने कहा कि सुधांशु भाई मेरे को रिटायर वगैरह की सूचना जो है बताएं, तो जानकारी दें 61 साल या 62 साल। तो बहन हर राज्य में अलग अलग जानकारी है। यूपी में 62 वर्ष है और जो है बिहार में थोड़ा ज्यादा है। ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से है। आप अपने विभाग का देख सकती हैं कि जो है वहां पर क्या है। तो फिलहाल के लिए उदयपुर से आप आती हैं और देख सकते हैं यहां पर नीतू वर्मा बहन है सीतापुर से और इनके द्वारा पिट की परीक्षा को लेकर के कुछ पूछा गया है, जैसे कि ओएमआर सीट में अपना रोल नंबर भरने को लेकर के। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे जो रोल नंबर में आगे 2 जीरो लगे हुए हैं तो उसको जो है कैसे भरना है। तो देखो आइए आपको बताते हैं, टेंशन किसी को नहीं लेनी है। जैसे मान लो इन बहन का रोल नंबर ये है जो है 0031 और जो है 6670। ठीक, कितना हो गया? 0031 6670, यानी कितने अंक हो गए? 8 अंक का इनका रोल नंबर है। आप सबके भी 8-8 अंक के होंगे। अब आप अपने वहां पर जो कॉलम आपको मिलेंगे, मान लो ऐसे यहां पर एक बना दिया जाएगा, बॉक्स जैसा बना होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब इसको कर दिया 8 हो गए। तो अब आपको क्या करना है? 8 कॉलम होंगे तो आपको आगे से ही भर लेना है। ठीक, यहां से ही भर लेना है। जैसे 00 है तो आगे 00 भर लो, फिर 31 है तो 31 भर लो, फिर जो है 66 है तो 66 भर लो, फिर 70 है तो 70 भर लो, ऐसे भर लेना। ठीक, और बाकी नीचे वाले जो कॉलम होंगे उनमें 0 है तो भाई 00 सिलेक्ट करेंगे, उनके सामने वाले कॉलम में दिया सब होगा। ठीक, ध्यान देना। और यहां पर क्या करना है तो, और मान लो अगर ज्यादा कॉलम है आपके, ठीक, अगर ज्यादा कॉलम है तो पीछे से गिन लेना, पीछे से यही चीजें जो है भरना, ये ध्यान देना। तो जो है अगर मान लो 9 कॉलम है, एक कॉलम यहां पर और मान लीजिए यहां पर बढ़ गया तो ये 0 वाला जो आपका इसमें आ जाएगा, 7 इसमें आ जाएगा, 6 इसमें आ जाएगा और जो यहां पर 1 इसमें आ जाएगा, 3 इसमें आ जाएगा, 0 0 इसमें आ जाएंगे। तो ऐसे जो है कॉलम आपके बन जाएंगे। तो ऐसे क्या करना है, आप लोगों को ध्यान देना है इन चीजों का, और ताकि जो है कोई आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो ऐसे करके चीजें करनी है। कुल मिलाकर के जो बैंक में भी खाता में जब आप कुछ भी करते हो अपने खाता वाला भरने के लिए अंकों में, तो उसमें भी आपको यही ध्यान देना होता है कि पीछे वाले जो है अगर आप छोड़ देंगे, मान लीजिए कोई कॉलम छोड़ दिया, उसमें किसी ने जो है 1 या 2 या 4 कुछ लिख दिया, तो फिर आपका सब गलत हो जाएगा। क्योंकि रोल नंबर जो है वो लास्ट के अंकों से ही ज्यादातर पहचान होती है। स्टार्टिंग का काफी लोगों का आपके पूरे सेंटर का मैच करेगा। तो यहां पर जो मेन अंक होते हैं वो पीछे के ही होते हैं। अब पीछे के मान लो आपके जैसे 4 अंक मैच जो है अलग अलग हो सकते हैं, या मान लो 5 अंक या 6 अंक, 5 अंक अधिकतम आप ले लो, सब अलग अलग देखने को मिल जाएंगे थोड़ा बहुत। तो आगे पीछे होगा थोड़ा थोड़ा करके लोगों का। तो यहां पर जो है स्टार्टिंग का अगर 00 है तो उसके सामने 00 वाले कॉलम में 00 ही भरना, नीचे वाले जो भी 00 वाले हो उनको भी कलर करना। तो वैसे आप लोगों को करना है। जैसे उदाहरण स्वरूप एक बहन का मैं दिखा रहा हूं, एक बहन है, इन्होंने मुझको भेज भी दिया। जैसे कि इनका रोल नंबर है, यहां पर देखो क्या है, 02 0 और जो 23 31 24। ठीक, 8 अंकों का इनका रोल नंबर है। इन्होंने ये सब बना भी लिए। इन्होंने कॉलम कितने बना लिए, देखो 2 2 4 2 6 और जो है 2 8 1 9 बना लिए। अब इन्होंने 9 बना लिए, इन्होंने आगे से भरना शुरू कर दिया। 0 है तो इसमें 0 वाला काला कर दिया, फिर 2 है दूसरे वाले में तो 2 भर दिया काला, फिर 2 है तो फिर 2 भर लिया, फिर 3 है तो 3 वाला काला, फिर 3 है फिर 3 वाला काला, फिर 1 है फिर 1 काला, फिर 2 है फिर 2 वाला काला, फिर 4 है तो नीचे यहां पर 4 वाला काला कर दिया। अब लास्ट में एक इनका ये पूरा पूरा जो है कोठा छूट गया। अगर आपके इस तरह से 9 वहां पर कॉलम बने हो, ठीक, होने नहीं चाहिए 9, होने आपके 8 ही चाहिए। अगर वहां पर 9 है, ध्यान देना हमारी बात को, तो आप क्या करेंगे, आगे वाला जो है गोला उसको छोड़ देंगे और ये सब आपके पीछे खिसकते हुए चले जाएंगे। इस बार लास्ट वाले में 4, फिर इसमें 2, फिर 3, फिर यानी फिर 1, फिर 3 3 2 2 और 0 ऐसे करके हो जाएगा। यानी पीछे से फिर जो है शुरू होगा, आगे का छोड़ देना। अगर ज्यादा हो, ज्यादा होगा नहीं, मैं फिर आपको बता रहा हूं, 8 अंकों का रोल नंबर है
तो 8 अंक ही आपको वहां पर सर्किल में मिलेंगे और 8 में आपको जो है अपना फिर गिन लेना और उसी हिसाब से भर लेना, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होगी। और फिर भी टेंशन हो तो अपने वहां जो कक्ष निरीक्षक हो उनसे पूछ लेना कैसे क्या भरना है, कहां से शुरू करें, तो वो बता देंगे, लेकिन गलत नहीं भरना है। देखो भले ही एक बार पूछने में किसी को जो है शर्म लगे, ना पूछे कि हाय क्या सोचेंगे, ये बिल्कुल मत सोचना, जो सोचेंगे सो सोचेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत जब कर दोगे तो फिर उससे बहुत फर्क पड़ता। एक तो 200 300 400 500 किलोमीटर दूर सेंटर लगे हैं। एक बहन ने कमेंट किया था आज सुधांशु पटेल चैनल पर हमारे कि 500 किलोमीटर दूर भैया जो है हमारा सेंटर लगा है। अब बताओ 500 किलोमीटर दूर वो कैसे पेपर देने जाएगी, वो भी महिला होकर के। अब समझ रहे ना कितना दिक्कत है। इस बार विभाग से सरकार से विनती तो थी, यानी सरकार से और आयोग से यूपी SSSC से कि यहां पर वो गृह जनपदों में परीक्षा कराएं, लेकिन अभी कुछ ऐसा निर्णय सामने आया नहीं है। अब देखो यहां पर एक अगली जानकारी है, शुक्रवार को स्वर्णलता स्मारक कन्या विद्यालय में टैबलेट और फोन बांटे गए हैं। यह सफीपुर है, उन्नाव जिले में पड़ता है। 66 छात्राओं को यहां पर स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं और तस्वीरें भी आप यहां पर देख पा रहे हैं। यह स्वर्णलता स्मारक कन्या महाविद्यालय बड़ा गांव बहमना वगैरह में 66 छात्राएं हैं, इनको टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं, जिसे पाकर के सभी छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान बिखरी है। छात्राओं ने कहा है कि यह उपकरण प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफी हद तक सहायक बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आसान हो गया। अगर घर से मान लीजिए पैसे नहीं है उतने फोन खरीदने के लिए, तो ये फोन आपके काम आएगा, पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से आप लाइव जो है अपना क्लासें देख सकते हैं। अब क्षेत्रीय विधायक जो है यहाँ पर बंबालाल दिवाकर, इन्होंने जो उनके पहुंचने पर प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे युवा भाजपा नेता अनूप सिंह चंदेल, विधायक मीडिया प्रभारी राजू सिंह चौहान, राकेश तिवारी, छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट उन्होंने वितरित किया है। और साथ ही साथ प्रबंधक एसके अवस्थी और सचिव डीके अवस्थी, इन्होंने 98% अंक अर्जित करने वाली श्रद्धा दीक्षिता को भी वहां पर प्रतीक चिन्ह दिया। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरीके से एक ये जानकारी आई है सावित्री बहन है कानपुर देहात से, जिनके द्वारा एक ये मैटर भेजा गया है। अब चलते हैं आगे और आपको ले चलते हैं, जैसे कि एक ये बहन है सुखदेवी महाराजगंज से आती हैं, और ये बहन है सुशीला जो गाजीपुर से आती हैं, ये बहनें सुधा सिद्धार्थनगर से आती हैं, ऐसे ही हबीबुन्निसा बहनें रायबरेली से आती हैं, ये ममता बहनें उन्नाव से आती हैं, ये रानी बहनें गाजीपुर से आती हैं, और ये है अनीता बहन जो बिजनौर से आती हैं, ये मधु हैं जो फतेहपुर से आती हैं, और ये सूरजकली हैं जो रायबरेली से आती हैं।